उसके बारे में हम आज थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। कौन है बाबा, कौन है बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो, तीन लोक में राज होए, ऐसी बाकी धुन हो। कौन है बाबा, कौन है बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी ज्ञानी, ध्यानी, साधु से जो 24 अवतार है, जो देवता है, 33 कोटि देवता है, वो सभी को पूछ रहे हैं को जो 3 लोक और 14 भुवन में, 4 पुरियों में सभी जगह वो राज रहा है, वो कौन है? वो यह शीर्षक है। तो उसमें गुरु महाराज समझाते हैं कि ये कौन है भाई, बाबा है वो कौन है? कि इस तरह ज्ञानी है, ध्यानी है, साधु से अवतार है, उसको पूछता है कि ये बाबा कौन है? जब वो 3 लोक 14 भुवन में सभी जगह फैलाते हैं तब गर्जना होती है। जो गर्जना हो रही है वो बाबा कौन है? इस तरह आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज समझाने का, हम समझने का प्रयत्न करेंगे। साखी 1-6 चरण में ये पद लिखा हुआ है। कोई कहे ओ जीव विचारो, कोई कहे ओ साईं हो रमा, कोई कहे ओ साईं हो, कोई कहे ओ जीव विचारो, कोई कहे हो साईं हो रमा, कोई कहे हो साईं हो। पुर रहो सब माई हो। इस साखी में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी ज्ञानी है, ध्यानी है, उसको पूछते हैं, कहते हैं कि जो जीव है वो क्या है? जीव विचारो है। विचारो किसको बोलते हैं? कि जो आचार है उसी को हम विचारो बोलेंगे। वो कुछ भी कर सकता नहीं है ऐसा विचारो। जो त्रिगुणी माया का गुण है, यानी कि वो स्वरूप के माया स्वरूप का है। तो माया उधर है कि ये माया है, तो माया स्वरूप के माया के गुण वाला है, तो उस क्या है? वो माया का स्वरूप है। और पूरी जगत में के जो मूर्ति लोक है, 3
तीन लोक में है, वहां सभी जगहों व्याप्त है, फैला हुआ है। कौन फैला हुआ है? जो कौन है रे बाबा, वो फैला हुआ है। कोई ज्ञानी ध्यानी कहता है कि वह सस्वरूप साई का गुण वाला है, यानी कि वो सस्वरूप है, यानी कि वो सस्वरूप सारी जगत में, सारी दुनिया में वो व्याप्त है, फैला हुआ है, वो बाबा है। वो कौन बाबा है? उसी को कोई ज्ञानी ध्यानी कहता है कि वह होण का पार ब्रह्म का गुण है, यानी कि उसका अंश है। इसलिए वो सभी जगत में व्याप्त है, ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज बता दे। साखी नंबर 20 साहिब हो तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आयो, राम ब्रह्म गर्भ क्यों आयो। जीव हुए तो फिर लो उपजे, क्या कुंजवरो आया, राम जीव कुंजवरो आया। नाय जीव ब्रह्म नाय साहिब, केता कुछ न आयो। इस साखी में गुरु महाराज समझाते हैं कि वो सभी ज्ञानी ध्यानी, उसने बताया कि वो जीव है, वो साहेब है। जो वो साहेब यानी कि वो सस्वरूप परमात्मा है, तो फिर वो दुख क्यों भुगतता है, दुख में क्यों पड़ता है? उसको दुख सहना नहीं पड़ना चाहिए, वो दुखी नहीं होना चाहिए, उसको मेहनत नहीं करनी चाहिए। वो तो क्या है? आनंद स्वरूप है, तो वो दुख कैसे भुगता है? इसलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज क्या कि वो साहेब है तो दुख क्यों पावे, इसलिए वो साहेब नहीं है। कोई कहता है कि वो ब्रह्म है, ब्रह्म है, तो ब्रह्म है तो फिर गर्भ में क्यों आए? जब वो शरीर धारण करता है, घट में आता है, तो वो माता के गर्भ थकी आता है। जो शरीर बनता है वो गर्भ में बनता है, इसलिए वो गर्भ में क्यों आयो? ब्रह्म कभी गर्भ में नहीं आता है। इसलिए वो जो बाबा है वो ब्रह्म भी नहीं है, वो कुछ अलग है। कि हम भी क्या बोलते कि ये धन है, ये स्वरूप है, उनको हम बोलते कि मैं हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। उसको पहचानना है। कोई कहता है कि ये सस्वरूप साहेब का अंश है, वो भी नहीं, अलग है। आगे आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहता है, जीव हुए तो फिर क्यों उपजे? अभी वो जीव है,
तो वो बारंबार शरीर धारण नहीं कर। कि क्यों उपजे, फिर क्यों उपजी? कि वो जन्म लेता है फिर मर जाता है। ऐसे बारंबार कितने मनुष्य शरीर में ही 5 लाख अबज बार मनुष्य तन में आया है। इसलिए वो जीव ही नहीं है। इस आगे कहता है जो कुंज वरे खायो है, यानी कि जो होनकाण है वो होनकाण के दुखों को भुगतता है, इसलिए उसको काल भी खा जाता है। इस तरह उसका जो खा जाता है तो उसका उद्भव फिर नहीं होना चाहिए। वो बारंबार काल के मुख में जाता है फिर आता है। इसका पूरे का चक्कर चल रहा है, आता है जाता है, बारंबार ऐसा हो रहा है। गर्भ में आता है फिर जाता है, तो वो क्या है? जीव भी नहीं है, ब्रह्म भी नहीं है और साहेब भी नहीं है। इस तरह हम क्या है वो आगे आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज तीसरी साखी में बताते। क्या बताते? नहीं ओ जीव ब्रह्म नहीं साहेब, कहता कुसुहन आवे पांचू मास सदा उरया भवतायो जुग जावे ज्ञानी ज्ञानी वो आगे का है। वो आगे का है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी ज्ञानी ध्यानी को कह रहा है कि वो नहीं तो जीव है, कि जीव नहीं है। यानी कि वो कौरो माया स्वरूप नहीं है, न तो ब्रह्म है, यानी कि वो पार ब्रह्म स्वरूप भी नहीं है और न वो साहेब स्वरूप भी नहीं है। इस कारण वो तीनों गुण का आधार पर उसे कहते हैं कि ऐसे तरह वो पहचान नहीं जाता, उसको पहचानने का इस तरह पहचान नहीं होती है। परंतु ज्ञान से समझने के लिए उसके हृदय में, उनके निज मन में जो 5 विकारी विषय है उसमें वास करता है। क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 वासना है उसके अंदर वास। 5 विषयों की सुख की तृप्ति के लिए वो क्या घूमता है? 3 लोक और 14 भुवन में और 4 पुरियां है, उनमें ये अखंडित भ्रमण करता है, घूमता। क्यों? को उसको क्या चाहिए? सुख चाहिए। जो मिटने वाला सुख है वो उसको नहीं चाहिए, इसलिए वो सुख की शोध में जो अखंडित सुख चाहिए उसको ढूंढने के लिए वो घूमता फिरता है। इस विषय तृप्ति की आशा में वो काल के होनकाल के महादुखों में पड़ जाता है, भुगतता है। वो उसमें योगों के योगों
इस दलदल में फंसा रहता है। चौथी देवसिंह भाई ज्ञानी ध्यान। ज्ञानी ज्ञानी ध्यानी सारसी दाने ब्रह्म वेदी गायो अर्जुन सन व्यापी कण जियो अरता में नहीं आयो अद्भुत खेल चंबुवारी वो आगे चले गए। अंत होइयो। वो आगे चले गए। ज्ञानी ध्यानी साध सिद्धा ने ब्रह्मा बहुविध गायो हो। अर्जुन किशन व्यास कण चीनियो अर्था में नहीं आयो। यानी कि ज्ञानी, ज्ञानी कौन है? नारद, सूत और पारसुत। ध्यानी कौन है? ध्यान में दो है, महादेव और पतंजलि ऋषि। साध सुखदेव जी, सिद्ध कपिल और गोरखनाथ, और ब्रह्मा जी, उन्होंने गुणों के आधार लेकर अलग अलग नाम से उसको पहचानने की कोशिश की। और कृष्ण अर्जुन ने गीता में तथा वेद व्यास ने पुराणों में अलग अलग नाम से संबोधन करने की कोशिश की, चेष्टा की, कि पहचानने की कोशिश की है। फिर भी गुणों के आधार पर उसका नाम होनकारी, साधु है, देवता, अवतार, वो कोई उसको पकड़ नहीं पाया, पहचान नहीं सका। समी अद्भुत खेल चुंबो भाई। अद्भुत खेल चंबुवारी आद अंत होइयो समय भाव माया देनारी सुख दुःखाए होइयो। सुख राम जालग सब में करता लग दुख होइयो रमा करता लग दुख होइयो। अद्भुत खेल अचंबा भार आद अंत ओ होय हो समय भाव माया दे धारे सुख दुख लारे दोई हो। यानी कि यह अद्भुत खेल है। यहाँ हम आते हैं तो क्या हम नाटक ही करते हैं, यानी कि खेल ही खेल रहे हैं, कि अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं करते। ऊपर से जो भी मेमोरी में फिट किया हुआ है उसी तरह हम यहाँ नाच नचते हैं, खेल खेल रहे हैं। इसका बहुत बड़ा आश्चर्य है। आदि से अंत तक यही है, फिर भी उसको क्या कहेंगे? यह कोई समझ में बैठता नहीं।
उसमें यह गुण है कि वह आदि से क्या सुखों की चाहना है, उसको दुख नहीं चाहिए, सुख ही सुख चाहिए। फिर भी वो क्या है, दुख में पड़ गया। यहाँ पर सुख मिलेगा, सुखों की उसकी चाहना है, लेकिन सुख कम मिलता है और वो दुखी हो जाता है। सुख की चाहना है और दुख स्वप्न में भी उसको नहीं चाहिए, जरा सा भी दुख उनको नहीं चाहिए, फिर भी वो दुखी है। ऐसा आदि से अंत तक, यानी कि अमर होने तक वारंवार माया का शरीर धारण करता है और जन्म मरण का ये दुख है उसे भयभीत रहने लगा। कौन रहने लगा? जो बाबा है, जो हम है। एक हमारी परिस्थिति ऐसी हुई कि हम जन्म मरण के दुख से भयभीत रहने लगे। महारस ज्ञान, मारस ज्ञान महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जब वो निर्भय होई हो। कहे सुख राम जालक सबने, करता लग दुख होई हो। यानी कि ज्ञान से आनंद पद उपजने के से महारस मिलता है, तब वो बाबा है वो क्या बनता है? निर्भय बन जाता है। ऐसे आनंद पद जब तक नहीं मिलेगा, जब तक महारस नहीं मिलेगा, तब तक निर्भय नहीं होता। जब महारस मिल जाता है वो निर्भय हो जाता है। आदि सदगुरु सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहता है कि जहां तक करता है वहां तक, जो करता है वहां तक दुख ही दुख है, उसके आगे जाना पड़ेगा, तब सस्वरूप पद में हम जाएंगे, तब हमको सुख मिलेगा, नहीं तो हम दुखी ही दुख है। यहाँ पर